वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान DGISI की तकर्रुरी पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। इमरान खान आईनी वजीर आजम नहीं, मुल्की इदारों को तमाशा बना दिया। मरियम नवाज हुकूमत पर बरहम। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरारों का नतीजा क्या निकल सकता है, पूछेंगे साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। लगता है कि तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही है। पाकिस्तानी सियासत दोबारा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की पेचीदगियों में घिरी हुई दिखाई देती है। 3 साल तक हुकूमत बार बार ये कहती रही कि फौज और हुकूमत एक पेज पर है, नजर भी आए एक पेज पर। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आइडियल कहलाए गए। ये ताल्लुकात इतने गहरे और खुशगवार नजर आते थे कि अपोजिशन वजीर आजम को ताबेदार और कठपुतली के इल्काबात से नवाजती रही। मगर चंद रोज से DGISI की तकर्रुरी पर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में दरारें पड़ना शुरू हो गई, बल्कि वाज़े भी होना शुरू हो गई। फौज की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर DGISI के ऐलान के बाद हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से खामोशी हो गई। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। पहले कुछ दिन इस पर कोई स्टेटमेंट भी नहीं आई। वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ही DGISI बरकरार रखना चाहते हैं या चाहते रहे, ये बात अब वाज़े हो गई है। इस मामले पर हुकूमत और फौज में इख्तलाफ हो गया और वो दिखाई भी दिया। अपोजिशन भी इस मामले पर हुकूमत को निशाने पर रखे हुए है। आज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत कौमी इदारों को तमाशा बना रही है। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, लेकिन पहले जो उन्होंने एक मौक़िफ़ लिया है, वो PMLN का ऑफिशियल मौक़िफ़ है, इससे आगाज़ करेंगे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ आपके बयानिए का, PMLN के मतज़ाद बयानियों का, मुज़ाहमत मुफाहमत का। सो अभी जो प्राइम मिनिस्टर की एक किस्म की मुज़ाहमत नज़र आई है, उसमें तो एक सियासी इख्तिलाफ भुलाकर एक जनरल एक्सपेक्टेशन थी कि आप शायद उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो मुज़ाहमत दुरुस्त साबित हुई ना, आपका बयानिया था जो लगता है हमारा नहीं था। आप ही कह रहे थे ये मुज़ाहमत है, मुफाहमत है, तो मुज़ाहमत दुरुस्त साबित हुई। मैं गुजारिश ये है मोहतरमा, ये सियासत कोई तमाशा नहीं है कि रोज़ एक सर्कस लगेगी। मुल्क एक तमाशा नहीं होता। DGISI का मामला पब्लिक डोमेन की डिबेट का नहीं है कि सोशल मीडिया पर ये चले, फिर ये आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ गया है। ये 2 अशखास की कंसल्टेशन होती है। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोसीजर नहीं है। जिस तरह बहुत सी और पोस्टिंग्स होती हैं सिविल सेटअप में, फौजी सेटअप में, ये भी उसका एक हिस्सा है। ठीक कि ट्रेडिशन ये है कि 2 शख्स कंसल्ट करते हैं और एक शख्स को लगा देते हैं। One is आर्मी चीफ and one is the प्राइम मिनिस्टर। आप एज इस तरह की और बहुत सी पोजीशन होती हैं। आपको मौका नहीं मिला DGISI तैनात करने का, आपके तो वही रहे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने की थी तैनाती जनरल रिजवान के बाद, फिर जिस वक्त दूसरे जनरल नवीद मुख्तार आए हैं, जनरल नवीद मुख्तार। सो उस वक्त क्या हुआ था? कंसल्टेशन हुई होगी, मुझे पता नहीं है। ये कभी कोई इतना पेचीदा मसला रहा नहीं है। कभी इसमें ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात या बहस कभी हुई नहीं है। लेकिन दोनों कंसल्ट करते हैं, ना ही काबीना में मामला जाता है, ना कहीं और जाता है। So where are you standing? आप प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के साथ खड़े हैं या आप इस वक्त? हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए खड़े हैं। हम इस मुल्क का मसला DGISI की तैनाती नहीं है। इस मुल्क का मसला इसकी मईशत है, इसकी अवाम की तकलीफ है, इस मुल्क की महंगाई है। मेरी बात सुन ले, आपका फोटो है, मेरी बात सुन ले, महंगाई पे आ रहे हैं। बता दो ना कि मैं किसको, मेरे लिए मुल्क के मसाइल क्या है। ठीक है, DGISI की तैनाती 2 अशखास के दरमियान है। मेरी इनसे गुजारिश है बैठ के फैसला कर लें, इसको तमाशा मत बनाएं। अच्छी गुजारिश है। जो ज़ियाउद्दीन साहब ने एक ट्वीट की है, वो कह रहे हैं PMLN is taking a non-democratic position on the controversy over ISI appointment. It should support PM's in principle, making it clear that it does not mean supporting the selected's personal motives for disagreeing with the army on the issue. Which PM? Which चोरीशुदा इलेक्शन से आया जिसने आज तक पाकिस्तान के मुल्क की महंगाई की बात नहीं कर सका, जो असेंबली में आता नहीं है, ठीक है, जिसने पार्लियामान को मफलूज कर दिया है। ये ज़ाती ख्वाहिशात नहीं होती
DGSI की अपॉइंटमेंट और अफसरों की अपॉइंटमेंट और नैब की अपॉइंटमेंट ये ज़ाती ख्वाहिशात में नहीं होता। मुल्क की बेहतरी को सामने रखना पड़ता है। तो ज़ाती ख्वाहिश है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की? भाई मुझे तो नहीं पता, लग तो यही रहा है ना। फौज ने, वो कह रहे हैं अफगानिस्तान के मेरी बात सुन ले, फौज ने ऐलान कर दिया है या नहीं किया? कर दिया है, फिर बात खत्म होनी चाहिए। ठीक। सो आज जो 3 घंटे की मुलाकात हुई उसके बाद जो अभी कहा जा रहा है कि पहुंच गई है समरी प्राइम मिनिस्टर के पास, मुशावरत का अमल हो गया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, ये तमाशे हैं। ये मैंने कहा पब्लिक डोमेन की बातें नहीं है कि कहाँ फाइल पहुंची है, दस्तखत हुए या नहीं हुए। ये तमाशे मुल्क में मत लगाएं। इस मुल्क के मसाइल इससे बहुत बड़े हैं। अब्बासी साहब, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर, आपको बताया ही नहीं जाता कि कौन DGSI है और नोटिफिकेशन जारी हो जाता, तो आप क्या करते? मैं बुला के पूछता। ठीक। मैं आर्मी चीफ से पूछता कि आपने ये फैसला कैसे किया, इसको बैठकर हल कर दे। और क्या हल? मैं नहीं समझता कोई भी आर्मी चीफ बगैर मुशावरत के ऐसा फैसला करेगा। राइट। सो जो आज मरीम नवाज ने एक और बात की, क्योंकि अब ये काफी बड़ा इल्जाम है जिसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुकूमत की तरफ से, जरा सुन लीजिए। बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। 22 करोड़ के मुल्क को वो चला रहा है। अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो है, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियां करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? अगर इतना ही कामयाब है वो तरीका कार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। अब ये डायरेक्ट एक इल्जाम लगाया मरीम नवाज ने, हुकूमत ने इस पर इतराज भी किया, वो भी देख लीजिए। वो कौन से जिन्नात थे आपके चचा और आपके पास, जो आपके चचा और आपके चचा के बेटों और आप लोगों के पैसे लाहौर से इकट्ठे करते थे, डिफरेंट ताजरों से भत्ते की शक्ल में लेते थे, उन्हें सूटकेसों में डालते थे, अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग के लोग थे उनके थ्रू उनको पाकिस्तान से जिन्नात की मदद के साथ आप उन्हें इंग्लिस्तान ले जाकर वो अपार्टमेंट खरीद चुके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें बताइए वो कौन से जिन्नात थे जिन्होंने ऐसे करके वो अपार्टमेंट आपके लिए तामीर कर दिए। अब्बासी साहब, 2 सीनियर लीडर्स, मरीम नवाज तो फोर्थ फ्रंट पर हैं PMLN की, वो मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के, जिन्नात और जादू टोने के ऊपर हम डिबेट करेंगे। मुहावरतन बात की जाती है, इसको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैंने मुहावरतन बात कर दी, किसी का नाम नहीं दिया, आपको तकलीफ होगी, आपने जवाब दे दिया, आपने नाम लेकर इल्जामात लगा दिए, बस ये तमाशा चलता रहेगा। कौन सा मुहावरा है ये? मुहावरतन कहा जाता है कि भाई आपको तो कोई जादू कर सकते हैं तो यार मुल्क की बेहतरी के लिए जादू करें। आपके पास जादू टोने की ताकत है तो ये कर लें, जिन्नात है तो ये कर लें, हर आदमी कहता है। सो इट्स नॉन सीरियस स्टेटमेंट या ऑन अ लाइट? ये स्टेटमेंट है। देखें, आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवालात होते हैं, आप एक राय का इजहार करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से राय का इजहार किया जाता है। ठीक है। हर बात जो PMLN का कोई आदमी करता है वो उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं होती, राय का इजहार होता है। तो उन्होंने कहा यार अगर आपकी जिन्नात हैं, अगर आप मुल्क की हालात बेहतर करें तो जादू टोना इस्तेमाल करें मुल्क की बेहतरी के लिए। ये किसी शख्सियत के ऊपर नहीं उन्होंने अटैक किया, किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। हो सकता है कि वो कौन थे ये साहब जो टीवी पर बातें कर रहे थे। ये आपको मैंने पहले ही बताया था, ये मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के, शहबाज गिल साहब। अच्छा, इतने मुशीर है, मैं उनके नाम याद नहीं रहते। अभी भी है, निकाल तो नहीं दिए गए? नहीं अभी है, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बट प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं? आपने कहा कि ये मामला जरूर बैठ के हल हो जाना चाहिए, यकीनन हो जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कहते रहे हैं DGSI की तैनात में? लेट्स वॉच इट। जी, मुझे वो फौज ने आके जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा रिजाइन करो। भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी जरूरत है आपको कहने की? आप सीधा टेक ऑन करें उनको। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान, आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर। आप सैक करेंगे उन्हें? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूँ? किसकी जरूरत है मुझे कहे? आप भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ये खाली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नहीं है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी दे चुके हैं, नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज, वो यही बात बार बार कहते हैं, इस इकट्ठे लग रहे हैं लोग। ये प्रैक्टिकल सोच है इन लोगों की? क्या, कौन सी सोच? ये अभी जो सोच अभी नवाज शरीफ साहब से मिलती जुलती दी है इमरान खान साहब ने। मिलती जुलती का मुझे नहीं पता,
What is प्राइम मिनिस्टर की एक अथॉरिटी होती है, ठीक, उसको कैसे एक्सरसाइज करता है ये उस प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहेगा कि मैं कानून की नफी करूंगा, मैं आइन की नफी करूंगा, प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि जी मैं कानून बदल दूंगा चेयरमैन नायब रखने के लिए, मैं मुशावरत नहीं करूंगा लीडर ऑफ द अपोजिशन से, ये कानून की नफी है, ठीक, तो फिर उस प्राइम मिनिस्टर का तो कोई हाल नहीं है ना। राइट, अथॉरिटी जिम्मेदारी के साथ आती है। जो प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन को गाली निकाले उसकी अथॉरिटी भी खत्म हो जाती है, उसकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जाती है, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। ये तो एक सब्जेक्टिव अप्रोच हो गई। ही इज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। इलेक्टेड आपकी नजर में, मेरी नजर में नहीं है। ये अगेन इट्स सब्जेक्टिव। उनको भी पता है कि वो चोर इश्यूज इलेक्शन नतीजे में आए हैं, वो आपको ये कहते हैं, इसीलिए उनसे मामला चलता नहीं है ना, इसलिए उनसे मामला चलता है। अगर प्राइम मिनिस्टर इस नजर आ गया पीएमएलएन की तरह खड़ी हुई है, लेकिन लेट्स से कि इस सारी चपकलिश में हुकूमत को कोई खतरा होता है, तो आपके ख्याल से ये ठीक है? किस चपकलिश में? इस तमाम चपकलिश में जिस तक नजर आ रही है, कंफ्यूजन। चपकलिश मैंने की है? हो सकता है ऐसा। नहीं, मैंने किया है। नहीं, आपने तो नहीं की। मैंने किया है भाई, हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है। बात बड़ी सीधी है। दो आदमी बैठे इस मसले को हल कर दें। इस मुल्क के मसाइल आज 10 दिन हो गए, पहले सोशल मीडिया लगा हुआ था, आप भी शुरू हो गए, तो ये मामला मेरी नज़र में कोई मामला नहीं है। मुझे इस मुल्क के अवाम की महंगाई की तशवीश है, अवाम की तकलीफ है, मईशत की तकलीफ है, हमारी खारजा पॉलिसी की तकलीफ है। उस मामलात को हल करें। ये मामले दो अफराद के एक कमरे में बैठ कर, इसका यही कानूनी और मरवजा तरीका है। इसको टीवी पर डिस्कस नहीं होना चाहिए, ये काबीना में डिस्कस नहीं होता, ये दो अफराद के दरमियान है। उसको तय कर ले, जितनी जल्दी मुल्क के लिए बेहतर होगा। स्टॉक मार्केट 1100 पॉइंट गिर चुकी है। एक पेज पर है सिविल मिलिट्री इस वक्त, एक पेज कॉन्स्टिट्यूशन पर होनी चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप एक पेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू थिंक दे डोंट हैव टू एग्री ऑन एवरीथिंग? बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी इंटरप्रिटेशन में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कल जब उस इख्तलाफ के हल के तरीके भी होते हैं। बट यू वर लाफिंग यस्टरडे जब आपसे सवाल हुआ था। कौन सा सवाल? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हंस पड़े थे इस सवाल के ऊपर। नहीं, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? एक पेज है कि नहीं है? उस वक्त आपको भूल गया, दिखाते हैं आपको? नहीं, वो जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, उसने कहा था कि ये एक पेज पर है। मैंने कहा आप बता दें एक पेज, कौन सा पेज, कौन सा पेज? आज भी ये कह रहा हूँ, कौन से पेज की बात कर रहे हैं? मेरी नजर में इस मुल्क पे एक पेज है, उसका नाम है आइन। ठीक, उस आइन को सारे पढ़ लें, आइनी हदूद में रहें और मुल्क के लिए काम। बट शायद साहब अब ये नजर आ गया कि फिर पीएमएलएन का जो भी फलसफा था वो जरूरतन था, वो फिर नजरियाती नहीं है। पीएमएलएन का फलसफा कल भी आइन था, आप लोगों का मौकफ था, कल भी आइन था, आज भी आइन रहा होगा लोगों को। कल भी आइन था, आज भी आइन। लेकिन आप मौकफ के साथ तो नहीं खड़े हुए, आप तो अपनी जहाँ पे फायदा नजर आ रहा है। मैं आइन के साथ खड़ा हूँ। जो आइन तोड़ेगा, माजरत से जो आइन तोड़ेगा मुजाहिमत है। आइन भी वही, आइन तोड़ेगा हम दिफा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर बदले हैं, दैट्स द ओनली चेंज। किस चीज? आइन भी वही है, आर्मी चीफ भी वही है, आर्मी भी वही है। फिर मसला क्या है? आप बताए ना सर, आज मेरी नजर में कोई मसला नहीं है। आप कह देंगे ये, मेरी नजर में कोई मसला नहीं है। आप पूछिए एक पेज पे है, मैं कौन से पेज पे? मैं सिर्फ आइन का पेज जानता हूँ। ठीक है, आज कैप्टन सफदर ने भी इस बारे में स्टेटमेंट दी, बट देन लेट्स मूव ऑन। हम चलते हैं चेयरमैन नैब की तैनाती की तरफ। ब्रेक। वेलकम बैक। अपोजिशन की भरपूर मुखालिफत के बावजूद हुकूमत चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह कर चुकी है। नैब तमीमी ऑर्डिनेंस अब कानून का हिस्सा बन चुका है, मगर अपोजिशन अभी भी इसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ ही बैठे हुए हैं खाकान अब्बासी साहब, वो इस मामले में खुलकर अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। मरियम नवाज भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, जहाँ नैब की जानिब से एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी जमानत खारिज करने की दरख्वास्त की गई है। मरियम नवाज ने नैब को एक बार फिर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लेट्स वॉच हर।
नैब ने जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी है कि मेरी बेल जो है उसको कैंसिल किया जाए, मैं ये चाहती हूँ कि जिस शख्स ने मेरी बेल कैंसिल करने की नैब में जो दरखास्त लिखी है, मैं उस अपने हमदर्द को नैब में देखना चाहती हूँ। मरियम ऐसे अदालत में आती हैं, ऐसे जाती हैं, ये खाती हैं, ये पीती हैं, ऐसे सलाम करती हैं, ये बात करती हैं। तो मुझे उस दरखास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। शाहिद साहब, अब जो तरमीम आई है उसके बाद अक्सर एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि डरने की अब जरूरत ही नहीं है, नैब के पास अब वो राय नहीं है दमखम डरने का। हम झूठ से नहीं डरते, हम इस एहतसाब से नहीं डरते। जी इतराज तो रहा है नैब के ऊपर मुसलसल। इतराज ये है कि ये तमाशा लगा हुआ है, इस मुल्क को आपने तबाह कर दिया है। जितना नैब ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, जितना इस चेयरमैन ने इस मुल्क में तबाही फैलाई है, उसका कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। आज मुल्क मफलूज हो चुका है, कोई अफसर काम नहीं करता। तो इनको कानून का पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। आपने ये कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस को अदालत और सेनेट में चैलेंज किया जाएगा। बिल्कुल, इसको हर जो फोरम है हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये गलत कानून है। और कल अगर हम इक़्तिदार में आए, हम इसको बदलेंगे। किस पार्ट को? चेयरमैन नैब को बदलेंगे या ऑर्डिनेंस को बदलेंगे? सारे ऑर्डिनेंस को खत्म करेंगे। जो उसमें आपको एक किस्म, बल्कि आपके केस में तो कहते हैं कि वो खत्म ही हो जाएगा। मेरे जात की बात नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ना परवाह है। मैं इस मुल्क की बात कर रहा हूँ। जब नैब के ऑर्डिनेंस से के जरिए आप अपनी चोरी छुपाने की कोशिश करेंगे, आप जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जब आप चेयरमैन नैब को तोसी देने की कोशिश करेंगे, मेरा उस बात से इख्तलाफ है, क्योंकि ये मुल्क की तबाही का सबब बनता है। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। आपने कहा जब हम हुकूमत में आएंगे, जब कोई भी आया, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मेरे पास कोई ये जो आपके कहते हैं स्पोक्स पर्सन होते हैं, मैं उनकी तरह बात नहीं कर सकता। मैं तो हकायक की बात करता हूँ। जो भी कल हुकूमत में आया, वो नैब को आप कह रहे हैं ऑर्डिनेंस को वापस करेगी? जी, ऑर्डिनेंस को वापस करेंगे और नैब को भी खत्म करेंगे। नैब को खत्म होना चाहिए। तो फिर आपने बदला कैसे लेना है? फिर किससे बदला? मुझे कोई बदलों की जरूरत नहीं है। बदला इस हुकूमत से लिया जा चुका है। तो सर, आपके बकौल बड़ी करप्शन हुई है इस हुकूमत में, तो उसको आप ट्राई टेस्ट उसके तरीके हैं, उसके तरीके क्या तरीका? वो नैब से आज तक कोई बंदा कन्विक्ट हुआ है? सर, अब ये तो एक फिर रहमान साहब से भी नहीं हो सका, लेकिन चले आप इधर आ जाएं। ये 20 साल हो गए हैं ना। ठीक, कोई बता दे, किसी को पकड़ा है नैब ने? तो क्या तरीकाकार होगा फिर? तरीकाकार है आपके मौजूदा कानून में है। राइट, ये क्लियर करने, क्योंकि हमने तो प्रोग्राम में ये बात की थी, इस ऑर्डिनेंस के बाद आपका केस में काफी नरमी हो जाती है, खत्म ही हो जाता है। नहीं, मेरा केस चला दो, लिख दें ऑर्डिनेंस में, शायद अब्बासी का केस चलता रहेगा, कोई बात नहीं। मेरा क्वेश्चन है, मैं कहता हूं ऑर्डिनेंस को फिर अमेंड कर दें। आपको वकील ने कुछ तो बताया होगा कि इसको मैंने वकील से बात ही नहीं की। मैंने कहा, वकील को कहा था कि आप इस्तिस्ना इसमें मत लें। ले सकते हैं, लेकिन आप उस ऑर्डिनेंस के तहत यू आर एलिजिबल। भाई, हमें तो आज तक ये पता नहीं चला कि हमने जुर्म क्या किया है। राइट, मैं हाई कोर्ट में भी गया हूँ ये पता करने के लिए कि मेरा जुर्म क्या है। 34 सफ़े की फर्द जुर्म है, राइट, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी केस में नहीं हुई। ठीक, 34 सफ़े की। अगर हम देख लें जो एक तबसरा हमें औरिया मकबूल जान साहब ने करके दिया, उस देखिएगा, लेट्स वॉच इट। इसका मतलब यह है कि वर्चुअली नैब का दायरा पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। उसके पास अब सिर्फ, अब मुझे समझ बताइए कि सियासतदान निकल गए, क्योंकि जाहिर बात है कैबिनेट ने डिसीजन लेना है, ब्यूरोक्रेट निकल गए, ताजर निकल गए, बाकी निकल गए। तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें इमरान खान साहब को यूनिवर्सिटियां बना देनी चाहिए, कल ऑर्डर करें, खत्म करें इस बात को। मतलब ये कुछ रह ही नहीं गया। डू यू एग्री? वो कह रहे हैं आपको आके खत्म करने की जरूरत नहीं है, खत्म हो चुका है। नहीं, पहले नैब में क्या था सवाए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के। मैं कह रहा हूँ ना, आप 21 साल हो गए नैब को, मुझे एक कन्विक्शन बता दे। राइट, ओके, एक कन्विक्शन जो स्टैंड कर सके, एक कन्विक्शन बता दे 21 साल में। ये सिर्फ अपोजिशन को दबाने का, पॉलिटिशियंस को तोड़ने का, मरोड़ने का। अगर ये इतनी अच्छी चीज़ है नैब, तो फिर ब्यूरोक्रेट्स में भी उसको इम्प्लीमेंट करें,
उसको फिर जुडिशरी पे भी करें, फौज पे भी करें, मीडिया वालों पे भी करें, बिल्कुल ठीक है ना, सब पे करें। माय क्वेश्चन इज कि क्योंकि नैब इनफेक्टिव है, आपने कहा और ये साहब भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं, सो नैब की इनफेक्टिवनेस ये साबित करती है कि पाकिस्तान में कोई करप्शन कभी हुई नहीं। पाकिस्तान में जितनी करप्शन आज है इसकी तारीख में नहीं हुई ना पाकिस्तान में, तो उसको छुपाने का तरीका है ना, तो उसको पकड़ेंगे। पाकिस्तान में जितनी करप्शन आज है कभी तारीख में नहीं हुई। बट आप अगेन कह रहे हैं कि नैब के थ्रू नहीं पकड़ेंगे। नैब के थ्रू 20 साल में तो कोई नहीं पकड़ा गया, तो ना ही आगे भी तवक्को है। राइट, आपने करप्शन पकड़नी हो तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर करप्शन कितना अरसे तक हम ये नारा लगाएंगे? काफी साल हो गए कि हम इस पे पकड़ेंगे लोगों को। नारों से करप्शन नहीं जाती, नारे तो इसने बहुत लगाए हैं जो आपको मौजूदा वज़ीर आज़म है। आप लोग भी लगा चुके हैं। नहीं, मैंने कभी करप्शन पकड़ने का नारा नहीं लगाया। करप्शन पकड़ी जा सकती है, लेकिन फिर वो कानून सब पे लागू हो। मेरे पास पीपल्स पार्टी के ज़माने की आप लोगों की मैं पुराने अपने प्रोग्राम्स देख रही थी सर, ऐसे ही नारे आप लोग लगाते थे, पेट जी, खाने की अगर वो बातें नारे थे तो गलत थे। वो नारों से करप्शन नहीं जाती, कानून से जाती है। कानून मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन उन कानून का इतलाक फिर सब पे होगा और ये ऐवान खाली हो जाएंगे। ये भी बता दूं आपको। कब कैसे खाली हो जाएंगे? ये आप देखेंगे खाली हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको करप्शन से पाक कम लोग मिलेंगे। राइट, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती हुई नजर आ रही है आपको? हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पे भारी है, हर लम्हा भारी है। इसलिए आज मुल्क के मसाइल का हल है फौरी और शफाफ इलेक्शन में। इसके अलावा कोई हल पाकिस्तान के मसाइल का नहीं है। so, आप भी अर्ली इलेक्शन कह रहे हैं शहबाज साहब? मैं अर्लीस्ट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, फौरी और अगर शफाफ हो, वरना तमाशे मत लगाएं इस मुल्क में। इलेक्शन चोरी, इलेक्शन कौन बनेगा वज़ीर आज़म का खेल जो है ना, इसको खत्म कर दें। बट आपने पहले यहाँ पे बैठ के कहा है कि मैं समझता हूँ इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मैं बिल्कुल कहा है, मैंने कहा अगर मैं सियासत खेलूँ ना तो मैं चाहूँगा मुद्दत पूरी करें ताकि इनको पूरी तरह पाकिस्तान की निजात इनसे मिल जाए, पाकिस्तान के अवाम को उनकी हकीकत का पूरा इल्म हो जाए। लेकिन आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं ये मामलात जो 3 साल में इस मुल्क की हालत हो गई है कि 2 साल में कहाँ पहुँचाएंगे? कोई इदारा नहीं रहा, मईशत तबाह है, लोग परेशान है, महंगाई कहाँ पर है, किसी को परवाह नहीं है हुकूमत में। बट सर जिस वक्त इलेक्शन अगर आप कह रहे हैं फौरी कॉल कर दें, लेट्स से कि इलेक्शन हो जाते हैं, रिजल्ट आएंगे, फिर नहीं मानेंगे हारने वाले? देखिए इलेक्शन नजर आता है, कौन सा चोरी शुदा इलेक्शन है, पाकिस्तान के अवाम देखते हैं, बच्चा बच्चा कहता है। बट दिस इज नॉट अ साइंटिफिक वे। नहीं, साइंटिफिक वे नहीं है। फाइंड आउट अवाम की आवाज को अहमियत दें, वोट को इज्जत दें, अवाम की राय का एहतराम करें। यहाँ नजर आता है कब इलेक्शन चोरी होता है। सो अगर इलेक्शन कॉल हो जाए तो फिर क्या वापस आएंगे नवाज शरीफ? वापस बिल्कुल आएंगे जी। कब आएंगे? इलाज करवा कर। अभी एक स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई थी, आपके ही लीडर हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कहा दिसंबर में आ रहे हैं वो। जी, उन्होंने 6 हफ्ते पहले दी थी। क्या मैं तकरीबन 20-30 टीवी प्रोग्राम पे कह चुका हूँ क्या कि डेट नहीं? मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना ही वो नवाज शरीफ साहब के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने एक प्रोग्राम में अपनी राय का इजहार कर दिया है, ठीक, उसको वही समझे, उनकी राय ही समझे। सो ही इज नॉट कमिंग बैक। ये तो आपने ज्यादा बड़ी बात कर दी है। वो आएंगे जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा। शुरू हो गया इलाज उनका? मेरा नहीं ख्याल अभी शुरू हुआ। उनको जो स्टेबलाइज करना था उन्होंने कर दिया है। अब 3 प्रोसीजर्स हैं, वो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट लिखकर अदालत में जमा करवाई है, हुकूमत के पास भी है। राइट, उसको पढ़ लें, मीडिया के पास भी है, उसको पढ़ लें, किसी डॉक्टर को दिखा लें, एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। राइट, वी हैव टू गो एंड विल बी राइट बैक। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गए हैं। पीडीएम महंगाई के खिलाफ मैदान में आने का ऐलान कर चुकी है। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में हुकूमत के खिलाफ एक जलसा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकले हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका, मगर बार बार पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापसी की बातें भी होती रहती हैं। क्या पीपल्स पार्टी फिर पीडीएम में शामिल हो सकती है? ये सवाल जब शेख खाकान अब्बासी से पूछा, दिखा दूं या आप दोबारा जवाब देंगे? इज इट पॉसिबल कि वापस आए? दिखा दें ताकि उसी बयान को आगे बढ़ाऊं, वरना आप कहेंगे कि आपको ज़हन बदल गया। लेट्स वॉच क्या कहा अब्बासी साहब ने। पीडीएम से पीपल्स पार्टी खुद छोड़कर गई है, तो अपोजिशन में वो शामिल है, तो अपोजिशन में मुशावरत उनसे हर मामले पर होती है, लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है।
ये कल कहा था तो 24 घंटे गुजरे इसी पे कायम हूँ फिलहाल। यू नॉट कॉलिंग पीपल्स पार्टी के आए हमारे साथ शामिल हो जाए? नहीं, ये मेरा काम नहीं है। वजह क्या है उसकी? ऑपोजिशन खुद छोड़ कर गए थे ना, जो आदमी खुद छोड़ कर जाए उसको जाने देना चाहिए। लेकिन वो लग तो नहीं रहा कि वो इंटरेस्टेड है वापस आने में इस वक्त। ना हम उनको बुलाने में इंटरेस्टेड है, तो दोनों तरफ से इंटरेस्ट यकसा है। बट अगर आपका मकसद ये है कि महंगाई को कम किया जाए या प्रेशर डाला जाए गवर्नमेंट पर, तो वो इकट्ठे होकर नहीं डालेगा। वो अपोजिशन में है ना, अपोजिशन में करते हैं वो सारे वहां पर इस मामले में इकट्ठे हैं। पीडीएम एक तहरीक है, पीडीएम की तहरीक ये कहती है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो, ठीक, मुल्क इदारे आइनी हदूद में रहें, इलेक्शन चोरी ना हो। ये बयानिया है जो पीडीएम का है, एक तहरीक है, इसको अवाम के पास लेकर जाती है। सो एक तासुर ये आया कि जहाँ पर थोड़ी सी और कहा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कि मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पर आए थोड़ा सा सिविल मिलिट्री रिफ्ट के मामला, फौरन आप लोगों ने पीडीएम को रिवाइव करने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल ये आप लोगों किसने कहा? एक तासुर हमने, तासुर की बात नहीं है, आप पीडीएम के देख लें। पीडीएम जब पीपल्स पार्टी छोड़कर गई उसके बाद तकरीबन 2 महीने के बाद इजलास हुआ, फिर सवात में जलसा हुआ, फिर कराची में जलसा हुआ, इजलास होते रहे, पीडीएम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करती रही, मौलाना साहब भी करते रहे, मैं भी करता रहा। अब फैसलाबाद में जलसा है 16 तारीख, 30 तारीख को डीजी खान में जलसा है। मजीद क्या करेगी पीडीएम वो भी 18 तारीख को इजलास है, उसमें तय हो जाएगा। तो पीडीएम तो अपना सफर तय कर रही है, अपने बयानिए को लेकर अवाम के पास जा रही है। सो पेंडोरा लीक्स भी आए बीच में। मरीम नवाज ये सवाल उठा चुकी हैं कि उनके आने के बाद सुप्रीम कोर्ट और नैब क्यों खामोश हैं, जीआईटी क्यों नहीं बनाई जा रही। मुस्लिम लीग नून क्या कहती है? वज़ीर आज़म की सबराई में जो सेल कायम किया गया है, आप क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सर ये तो इमरान खान साहब तो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, आप लोग क्यों नहीं जाते? हम क्यों सुप्रीम कोर्ट जाएं? सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता जो सुप्रीम कोर्ट माजरत से जो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेता है एक वज़ीर आज़म के अकामे का, और उस अकामे के लिए जो तनख्वाह लेनी थी वो तनख्वाह न लेने पर उसको निकाल देता है, उसको 700 बंदों की लिस्ट नजर नहीं आती। इसलिए और मैं गुजारिश, हुकूमत आपकी थी जिस वक्त पैनामा लीक्स आए, तो एक्शन आप भी ले सकते थे उन लोगों, वो खाली नवाज शरीफ तो नहीं थे उसमें, या शरीफ फैमिली तो नहीं थी, तो आप लोगों ने क्यों एक्शन लिया? हमारे खिलाफ नैरेटिव बनाया गया ना, हमारे खिलाफ एक टारगेट किया गया, हमें टारगेट किया गया, इसमें कोई शुबा नहीं है। आपने भी तो नैरेटिव बनाया है। माजरत से नैरेटिव तो बनाते हैं। क्या नैरेटिव बनाया? आप लोगों ने पूरा नैरेटिव बना दिया कि हमें निकाला इसलिए गया था क्योंकि ये हकीकत है। आज 700 लोगों के नाम आए, उनसे पूछे तो सही कोई कि तुम कौन हो यार, क्या करते हो? जरूर पूछे। जीआईटी कहाँ गई? उस वक्त जीआईटी कैसे बनी थी? तो एक निजाम मौजूद है इन चीजों को देखने का। ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं है, माजरत से प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है इन्वेस्टिगेशन का। योर गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन, जो बाकी नाम थे पैनामा लीक्स में, ना इन्होंने लिया। एक्शन नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे अब एक्शन करेंगे? नैब ने रेफरेंस बनाकर जमा करवाया, जज को ब्लैकमेल किया, जज को दबाव डालकर फैसला लिया, अभी तक वो फैसला कायम है। जज फोर्थ हो गया, उसको सुप्रीम हाई कोर्ट ने निकाल दिया और फैसला कायम है। सर माय क्वेश्चन वाज कि जो बाकी लोग थे उनके खिलाफ आपकी गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और भी नाम थे उसमें, बाकी लोग जो एक्शन ले रहे थे, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास था, वो एक्शन ले। सो एवरीथिंग इज ऑन सुप्रीम कोर्ट, वो खुद ही लेते हैं भाई। जो अकामे के एक्शन ले सकते हैं, मुल्क की हुकूमत तोड़ सकते हैं, मुल्क के 3 दफा के वज़ीर आज़म को सियासत से बाहर निकाल सकते हैं, तो लग ये भी कर सकते हैं। तो लग ये रहा है कि आपको जो एक एक्शन ले लिया उस पर भी गुस्सा है और किसी और के खिलाफ एक्शन भी नहीं लेना। जो मर्जी लीक्स आए, जो मर्जी बॉक्स खुले, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, मजे करें। एक तरीका मौजूद है, अगर मुल्क में इंसाफ का एक ही निज़ाम है, या तो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई और निज़ाम है कि जीआईटी बनती है, नैब आती है, सुप्रीम कोर्ट आता है, सजाएं देते हैं, जजों को ब्लैकमेल करते हैं। अगर वो निज़ाम नवाज शरीफ के लिए है तो इन 700 के लिए भी वही करें। और मैं फिर गुजारिश करूंगा कि ये इसको तमाशा मत बनाएं। इन 700 में से बहुत से लोग हैं जो इस मुल्क में रहते ही नहीं है, उन पर इतलाक ही नहीं होता। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यहाँ की कमाई से ये कंपनियां बनाई हुई हैं। इसलिए कंपनी का होना कुछ जुर्म नहीं है, ठीक, लेकिन इस तरह का तमाशा नहीं हो सकता। अब ये काम डिक्लेयर किया है तो कोई मसला नहीं। माजरत से कह रहा हूँ, ये काम एफबीआर का है, ये ना एफआईए का है। अगर एफबीआर देखती है कि कोई रॉन्ग डूइंग है, वो एफआईए को कह सकती है।
प्राइम मिनिस्टर की कमेटी और कमीशन इसको हल नहीं कर सकते। सो FBI में रिफॉर्म तो कभी भी नहीं, हमने नहीं किया, बस माजरत चाहता हूँ, इन्होंने भी नहीं किया। 3 साल गुजर गए हैं, रिफॉर्म की जरूरत नहीं है आपको, कोई बहुत जबरदस्त काम कर रहा है कोई आपने। रिफॉर्म नहीं चाहिए, आपने सिर्फ पूछना है कि ये 700 नाम आए हैं, इनको एक खत लिख दें कि जनाब ये आपका नाम आया है, आपकी कंपनी है, इसकी वजाहत कर दें। ठीक, वजाहत नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये तरीका होता है। सो FIA ने पनामा में खत लिखा था, उसका क्या फायदा हुआ फिर? उसका फायदा हुआ, GIT बनी, वज़ीर आज़म के खिलाफ केस बना, निकाला गया, इसे सबको खत लिखा था। कोर्ट की तारीख पीछे करके इलेक्शन के दरमियान। आप एक ही केस क्यों लेके बैठ जाते हैं? और भी लोग थे, उनको भी लिखे गए थे खत। जी, तो उनको किसी ने पूछा है? तो ये तो क्वेश्चन है, तो फिर कोई आज एक्शन नहीं 3 होता। साल में किसी ने, आज 3 साल में किसी ने पूछा है? सो लगता ये है कि जिसको पूछ लिया उस पर तकलीफ हो जाती है और बाकियों को ना पूछें, ये हम चाहते हैं पाकिस्तान। भाई आपने पूछा है ना, वो तरीका बन गया है। अब आपकी हुकूमत है, 700 लोगों के नाम आए हैं, आप कमेटी बनाना चाहते हैं, ठीक, आप भी वही तरीका है जो हमने उस जमाने में हुआ था, हमने किया है, जिसने भी किया उसी तरीके से इन 700 से तफ्तीश कर लें। मैं उससे भी आसान तरीका बता रहा हूँ कि उनको FBR खत लिख दे कि जनाब आपका ये नाम आया है कि आप टैक्स पेयर हैं मुल्क में, आपने ये असासा कैसा बनाया है, ये सवाल है, ये हक है FBR का पूछने का। अभी आपने शुरू में मैंने आपसे जब बात की तो आपने कहा कि फिर मुजाहिमत ठीक साबित हुई, आपने ये बात, आपने कहा था ना कि मुजाहिमत कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाएं। सो क्या PMLN की इस वक्त की पॉलिसी क्या है? मुजाहिमत है? आईन तोड़ने वाले के खिलाफ मुकम्मल मुजाहिमत है। हमने हलफ उठाया हुआ है, यहाँ आइन कोई पढ़ता नहीं है ना, हम जब असेंबली के मेंबर बनते हैं एक आइन हलफ लेते हैं आइन के तहत, हम इसको बड़ा मजाक समझते हैं, वो हलफ ले लिया घर आ गया, हलफ तमाशा है। हलफ कहता है कि मैं आइन का दिफा करूंगा। लोग इस पे कत्ल हो जाते हैं, मर जाते हैं, फांसी लग जाते हैं। आप मुझसे कह रही हैं कि हाँ आइन तोड़ते रहते हैं, कोई बात नहीं है, आप उसे मुफाहमत कर लिया करें आइन तोड़ने वाले से। तो आइन, शहबाज शरीफ साहब, तो हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, आइन तोड़ने वाले से मुफाहमत नहीं है, मुजाहिमत है। जो मेरे बस में हुआ मुजाहिमत करूँगा, जुबान से करूँ, दिल में करूँ, हाथ में करूँ, ये मेरा जो सलाहियत हुई कर दूंगा। सो शहबाज शरीफ साहब भी करेंगे आपके साथ? बिल्कुल करेंगे, कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे। अभी तक तो नहीं, उन्होंने भी हलफ उठाया हुआ है। राइट, ओके। सो अभी इस उन्होंने मुजाहिमत नहीं की, 14 महीने जेल गुजार के आए हैं। जिस आदमी ने स्पीकर का हलफ उठाया था उसमें इतनी शर्म हया नहीं थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सके कि वो असेंबली में आकर बात कर सके। 8 डिफरेंट मुकदमात इस नायब के चेयरमैन ने लीडर ऑफ द अपोजिशन पे बनाए। आप में इतनी हिम्मत नहीं हो कि कह सके कि ये उन केसेस का क्या हुआ, 14 महीने क्यों लीडर ऑफ अपोजिशन जेल गुजारे हैं, क्यों उनको महरूम किया गया अवाम की नुमाइंदगी से। ये सवाल होने चाहिए इस मुल्क में। So but can we say now कि PMLN का बयानिया दोबारा मुज़ाहमत का? We can wrap up on this. PMLN का बयानिया मैं बड़े वज़ाहत से कह देता हूँ, हर आइन तोड़ने वाले से मुकम्मल मुज़ाहमत का है। Right. So thank you so much former Prime Minister शाह खान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। फीडबैक अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।